यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसीज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी जो है वो खानों का चक्कर काट रही है। ये जो तीन फिगर्स आपको दिख रही है ना, ये कोई फूड है जो कि फर्श के ऊपर बिखरा हुआ है। तो जो चींटी है ना वो इनका चक्कर काट रही है पूरा पूरा। जैसे यहां से चली चींटी, ऐसे गई और फिर ऐसे आई। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो इनमें से कौन सा वो खाना है जिसके लिए चींटी को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उसका पूरा राउंड मारने के लिए। रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2πr। बुक में ये दिया हुआ है, आपको समझा रखा है कि किसी भी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है। सर्कमफ्रेंस यानी किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना, जैसे ये सर्कल हुआ तो यहां से लेके और यहां पूरा का पूरा ये जो चक्कर का जो डिस्टेंस है ये 2πr से निकलता है। वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, जहां पे इस r का मतलब होता है सर्कल का रेडियस। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि देखिए ये पहला खाना बिखरा हुआ है, इसको चींटी को पूरा राउंड मारना है। तो चींटी यहां से चलेगी और फॉर एग्जांपल पहले वो यहीं को चल देती है, ऐसे गई और फिर वो इस सर्कल के ऊपर ऐसे मूव करेगी। तो इस चींटी ने पूरा राउंड कर लिया इस खाने का। अब हमें निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना है। तो जो डिस्टेंस इसने कवर किया उसमें क्या क्या लगेगा। यहां पे जो 2.8 सेंटीमीटर लंबाई है ये तो लगेगी। तो इसका जो डिस्टेंस कवर होगा इस वाले के लिए 2.8 प्लस यहां से ये सेमी सर्कल बना हुआ है। भाई सेमी सर्कल पे भी तो चींटी को चलना है ना, तभी तो राउंड पूरा होगा। अब सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, यानी पूरे सर्कल का तो 2πr होता है। तो आधे का क्या होगा, सिर्फ πr होगा। तो इसमें πr और जुड़ जाएगा। πr लगने से इस गोलाई का डिस्टेंस आ जाएगा। तो 2.8। अब πr की वैल्यू भरते हैं। पाई की जगह लिया जाता है 22/7। अब रेडियस, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखिए इसका ये जो लेंथ है ये डायमीटर ही तो हुआ, डायमीटर के ऊपर ही तो सेमी सर्कल बन रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर में 2.8 सेंटीमीटर जो है ये तो है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। तो 2.8 का हाफ करेंगे तो ये आया 1.4। अब 1.4 का भी मैं डेसिमल हटा लेता हूं तो ये हो जाएगा 14/10 सेंटीमीटर। तो 14/10 रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो कट भी जाएगा। तो 14/10 हो गया रेडियस। अब इधर तो है 2.8 प्लस यहाँ पे 7 1 जार 7 2 जार, ये कट गया। ऊपर 22 2 जार हो गया 44। नीचे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग जाएगा एक अक्षर छोड़ के, तो यहाँ डेसिमल लग गया। अब जब इनका सम करेंगे, इनको प्लस कर लीजिए, इनको प्लस करेंगे तो डेसिमल का प्लस करते वक्त थोड़ा आप सावधान रहें, बच्चे गलती कर देते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। तो 2.8 हुआ, ये फिर पॉइंट का पॉइंट हुआ, 4 यहां आएगा 4 यहां आएगा, प्लस करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 4 12, 12 का 2 यहां 1 यहां, 4 5 6 7 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका जो डिस्टेंस हुआ ए का, ये जो ए पे दिया हुआ है ये जो खाना, इसको चलने के लिए चींटी को 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। चलिए अब बी के लिए देखिए। बी में क्या है, ये जो सर्कल है सेमी सर्कल, इसका डायमीटर अभी भी 2.8 ही दिया हुआ है, और ये जो 1.5 है ये यहां से यहां तक की एक लेंथ हुई। तो मान लीजिए चींटी यहां से चलना शुरू करती है तो पहले वो 1.5 चलेगी, फिर वो इस लाइन के ऊपर चलेगी, और ये लाइन का डिस्टेंस कितना है जो कि इसका है 2.8 है, तो ये 2.8 हुआ। फिर वो यहां से चल के यहां आएगी, ये कितना है जो इसके सामने है 1.5, और फिर वो इस सर्कल के ऊपर चलेगी ऐसे। तो इस वाली फिगर के लिए जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके अंदर क्या क्या जुड़ेगा, 1.5 प्लस फिर ये 2.8 प्लस फिर ये 1.5
प्लस और फिर ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है पाई आर। चलिए प्लस कर लेते हैं। देखिए 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 और पाई आर की वैल्यू हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए ये रहा, क्योंकि रेडियस सेम ही है ना, इसके लिए भी 2.8 है और यहाँ पाई आर की जो वैल्यू आई है वो आई है 4.4, तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ 4.4। अब आपको इन सबको करना है प्लस, तो प्लस कर लेते हैं यहाँ पे 1.5 2.8 1.5 4.4 प्लस किया, 5 और 5 10 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 22 हो गया, तो पॉइंट यहाँ 2, 22 का 2 यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ गया, तो 10.2, ये सारा सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर। तो जो बी खाना है, ये जो बी वाला है, इस फूड को पूरा कवर करने के लिए, इसका राउंड मारने के लिए चींटी को चलना पड़ेगा 10.2 सेंटीमीटर। चलिए अब जरा सी पे चलते हैं। सी में क्या है, अगर हम यहीं से देखें तो जो चींटी चलेगी वो आपकी 3 जगह पे चलेगी। मान लीजिए यहां से मैं मान लेता हूं, यहां से चींटी चलना शुरू करती है, तो ये वो 2 सेंटीमीटर कवर करेगी, फिर इस 2 सेंटीमीटर को कवर करेगी और फिर इस सेमी सर्कल के ऊपर चलेगी। तो मुझे इसका सरकमफ्रेंस निकालना सिंपल, तो इसमें जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये एक तो 2 प्लस ये वाला 2 प्लस और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी कि पाई आर, तो 2 प्लस 2 प्लस पाई आर की वैल्यू हमारी जो यहां चल रही है ना क्वेश्चन में, वो सारी सेम है, क्योंकि सबका जो डायमीटर है, इसके अंदर जितने भी सेमी सर्कल है ना, ये इन सबका डायमीटर सेम ही है, तो पाई आर सेम ही आएगा सरकमफ्रेंस, ये है 4.4। बस अब इन्हें प्लस कर लेते हैं, ये 2 और 2 4 हो गया, 4 में प्लस करना है 4.4, तो 4 ऐसे लिखेंगे 4.0 और इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, प्लस करेंगे तो ये 4 और ये 8, ये आया 8.4 सेंटीमीटर। तीनों का मैंने सरकमफ्रेंस निकाल दिया है, सॉरी पेरीमीटर निकाल दिया है, वो डिस्टेंस जो चींटी को चलना पड़ रहा है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन ए बी सी में से सबसे ज्यादा डिस्टेंस चींटी को कहां पे कवर करना पड़ रहा है। अब आप खुद ही देख लीजिए, ए के लिए 7.2 सेंटीमीटर है, बी के लिए 10.2 सेंटीमीटर चलना पड़ रहा है और सी के लिए उसको डिस्टेंस चलना पड़ रहा है 8.4 सेंटीमीटर, तो सबसे ज्यादा तो बी के लिए चलना पड़ रहा है, तो जो आपका आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में